नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। साथियों, आज की हमारी भागम भाग की ज़िंदगी में हमको अपने स्वास्थ्य के बारे में और खाने के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, जिससे मिलता जुलता टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं। आज का टॉपिक है फूड, न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ। साथियों, हमारे खाने में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को एनर्जी, हमारी मसल्स बिल्डिंग, हमको बीमारियों से बचाते हैं। दोस्तों, अगर इनको समझा जाए तो न्यूट्रिएंट्स को 4 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरी कैटेगरी प्रोटीन्स, तीसरी कैटेगरी फैट्स और चौथी कैटेगरी विटामिन और मिनरल्स की होती है। साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम एनर्जी गिविंग फूड होता है। ये हमको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं ताकि हम अपनी डेली लाइफ के काम को कर सकें। साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स चावल में, आलू में, स्वीट पोटैटो में, गेहूं में और जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं। साथियों, आपको याद होगा जब भी हम धूप में से कहीं आते हैं तो हमको पानी पीने के साथ में कोई मीठी चीज़ दी जाती है ताकि हमको जो एनर्जी की हरासमेंट हुई है वो हमारा रिकवरी हो जाए। साथियों, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो हमारे मज़दूर भाई होते हैं वो काम करते समय उनको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, इसलिए वो ज़्यादा मात्रा में चावल का भी सेवन करते हैं। साथियों, अगला टाइप है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। इसको खाने से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है, बॉडी भी बनती है। जब भी कोई बच्चा छोटा रहता है उसकी सिर्फ लंबाई ग्रोथ करती है, जब उसकी एज कंप्लीट हो जाती है तब उसकी बॉडी बनती है। साथियों, प्रोटीन्स सभी प्रकार की दालों में, सोयाबीन में, पनीर में, फ्लैश मांस में, मछली में तथा अंडों में पाई जाती है। साथियों, अगली कैटेगरी का नाम है फैट्स। फैट्स को भी हम एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जानते हैं। फैट्स तेल में, घी में, ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। इसका भी काम होता है हमारे शरीर को एनर्जी देना। साथियों, अगली कैटेगरी को देखा जाए तो विटामिन्स और मिनरल्स की होती है। विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इनका काम होता है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। साथियों, जितने प्रकार की सब्जियां होती हैं, जितने प्रकार के फल होते हैं, सभी में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। साथियों, खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रफेज और वाटर भी होता है। रफेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है ताकि खाया हुआ खाना अच्छे से पच जाए। पानी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर में। हालांकि पानी से हमको 0 कैलोरी मिलती है। अगर दोस्तों हम प्रॉपर पानी पिएंगे तो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा और इससे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छा रहता है। साथियों, छोटा बच्चा जब होता है ना ही वो दाल खाएगा, ना ही रोटी, ना ही चावल और ना ही सब्जी, फिर भी वो डेली लाइफ में जल्दी जल्दी ग्रोथ करता हुआ, बड़ा होता हुआ 2-3 महीने में अच्छा खासा हेल्दी हो जाता है। वो किस वजह से होता है? वो दूध का सेवन कर पाता है, जो कि दूध को सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। दूध को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूध में लगभग हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। साथियों, हमारे डेली लाइफ में हमको एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट का सेवन करना चाहिए ताकि हमको माल न्यूट्रिशंस की कमी ना हो। साथियों, हम जब भी खाना खाएं उसमें ख्याल रखें खाने में 25% प्रोटीन होना अति आवश्यक है। यदि आप दिन के खाने में प्रोटीन नहीं खाए हैं तो दोपहर के खाने में या शाम के खाने में प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं। खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 40% कैटेगरी में होना चाहिए। फाइबर या कार्बोहाइड्रेट से मिश्रित भोजन जो है 25% होना चाहिए। खाने में 10% फैट का भी होना अति आवश्यक है। ऐसा खाना जिसमें ये सभी चीज़ें पर्याप्त रेशियो में पाए जाएं उन्हें बैलेंस डाइट कहा जाता है। साथियों, आज के दुनिया भर में हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान सारे देशों में देखा गया है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से शुगर जैसी समस्याएं छोटे छोटे बच्चों में देखी जा रही हैं। इसका मेन कारण है तले भुने फास्ट फूड। तले भुने फास्ट फूड आजकल के बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सभी जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन रहा है। इनके सेवन से हमको बचना चाहिए। अब साथियों, हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से विटामिन्स, कौन सी मिनरल्स की कमी से कौन से डिजीज़ हो जाते हैं। साथियों, विटामिन ए की कमी से हमारी आँखों की समस्या हो सकती है। विटामिन ए का बढ़िया सोर्स है कैरेट और शकरकंद। याद होगा साथियों, जब भी कोई बड़े बुजुर्ग का आँखों का ऑपरेशन होता है डॉक्टर सलाह देते हैं इनको गाजर का हलवा, दूध का सेवन करना चाहिए।
इससे जो है ये समस्या मिट सकती है। विटामिन बी वन की कमी से दोस्तों बेरी नाम का डिजीज़ हो जाता है, जिससे हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। इसके सेवन करने के लिए हमको गेहूँ या दालें या फिर चावल का सेवन करना चाहिए, जिसकी भरपाई वहाँ से हो सकती है। साथियों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का डिजीज़ हो जाता है। इस डिजीज़ में हमारे गम्स से मसूड़ों से खून निकलने लगता है और जहाँ पे घाव लग जाए वो घाव भरने में भी वक्त लगता है। साथियों, कोरोना काल में आप सभी ने देखा होगा, हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी का सेवन करते थे। साथियों, अगली बीमारी का नाम है रिकेट्स, जिसकी विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इसमें हड्डियां इतनी मुलायम हो जाती हैं कि कई बच्चों में ये हड्डियां टेढ़ी होकर धनुष के आकार की दिखने लगती हैं। साथियों, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हमको ढेर सारा दूध का सेवन करना चाहिए और हमारा शरीर खुद ब खुद कैल्शियम भी बनाता है। इसके लिए हमको सुबह की फ्रेश धूप का सेवन करना चाहिए। साथियों, खाने में आयोडीन युक्त नमक का यूज़ करना चाहिए। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो हमारी गले की जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाती है और बच्चों में मानसिक विकृति भी बन जाती है। साथियों, अगला लोहा यानी आयरन की कमी से एनीमिया नाम की डिजीज़ हो जाती है। ये रोग महिलाओं में और लड़कियों में अक्सर देखने को मिलता है। साथियों, आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइए।